हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, साल का सबसे पहला आईपीओ आने वाला है एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट दैट आईपीओ। यहाँ पे मैं आपको उसके बेसिक्स के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहला फ्रेंड्स, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड आईपीओ जो आपका 9 तारीख को ओपन होने वाला है, 9 जनवरी 2024। ये साल का सबसे पहला आईपीओ है जो कि हैप्पी न्यू ईयर के साथ दिस इज़ द बिगनिंग फॉर द आईपीओ इन द सिक्योरिटीज मार्केट एंड यू कैन नाउ रेडी टू इन्वेस्ट, राइट। तो फ्रेंड्स, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ ये 9 जनवरी को ओपन होगा और इसकी क्लोजर डेट 11 जनवरी 2024 है। जो फेस वैल्यू होगी वो ₹2 पर शेयर की है। प्राइस बैंड 315 से 331 पर शेयर के बीच में होगा। लॉट साइज 45 शेयर्स हैं एंड टोटल इशू साइज 3.02 CR, मतलब 3 करोड़ 2 लाख शेयर्स कंपनी इशू करने जा रही है। और इस तरीके से कंपनी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास सॉलिसिट करना चाहती है मार्केट से और उसे वो अपने पर्पस के लिए यूज़ करेगी, राइट फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स आपका बीएसई और एनएसई के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, जिसमें कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स है वो 10% तक की है। बाकी जितने भी इन्वेस्टमेंट होंगे वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स up to 75% and the rest are invested by HNI shares, HNI shares, that is HNI investors, right friends। जो आईपीओ की एक बार डेट रिमाइंडर फिर से देता हूँ, 9 जनवरी को ये ओपन होगा, 11 जनवरी को क्लोज होगा। जो अलॉटमेंट 12 जनवरी को होगी। 15 जनवरी को आपका रिफंड जिसे अलॉट नहीं होंगे वो होगा एंड आफ्टर 15 जनवरी को आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। 16 जनवरी लिस्टिंग डेट है एंड 11 जनवरी 5 बजे तक आपकी यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन आ जाएगी। सो दिस इज़ द होल समी फ्रेंड्स। अब आते हैं कि ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड अल्टीमेटली करती क्या है। तो फ्रेंड्स, ज्योति सीएनसी लिमिटेड कंपनी जो है ये सीएनसी मशीन्स बनाती हैं। सीएनसी मशीन्स होता क्या है, जो अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो ये बेसिकली दे आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेटल कटिंग कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स। मीन्स जितने भी मेटल्स होते हैं उनको कटिंग करने के लिए फर्दर मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो मशीन जो उन्हें काटने के लिए यूज़ की जाती हैं और जो डिजिटली कंट्रोल होती हैं उन्हें सीएनसी मशीन कहते हैं, दैट इज़ कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स, राइट फ्रेंड्स। तो अब ये सीएनसी मशीन्स के काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे कि इनका यूज होता है। फॉर एग्जांपल एयर स्पेस एंड डिफेंस में इनका यूज होता है, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स में यूज होता है, जनरल इंजीनियरिंग्स में यूज होता है एंड डाइज एंड मोल्ड्स की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, कंपनी ये अपने प्रोस्पेक्टस में बता रही है कि वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सीएनसी मशीन्स विद द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया। जो इंडिया में इनका मार्केट शेयर है वो थर्ड है, अकाउंटिंग अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द मार्केट शेयर्स इन इंडिया इन फिजिकल 2023 एंड 12th लार्जेस्ट मार्केट शेयर ग्लोबली, अकाउंटिंग फॉर 0.4% ऑफ द मार्केट शेयर ग्लोबली इन कैलेंडर ईयर 2022। सो फ्रेंड्स, इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर्स है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं सीएनसी मशीन्स के। ऑफ कोर्स क्योंकि काफ़ी हैवी मशीन्स होती हैं तो काफ़ी लिमिटेड भी हैं, आई थिंक सो। एंड जो ग्लोबल सीएनसी मशीनिंग सेंटर्स की मार्केट है वो $51.5 बिलियन की एक्सपेक्टेशन है बाय द एंड ऑफ 2027। और ग्लोबल सीएनसी मशीन सेंटर्स मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट CAGR ऑफ 10.3% फ्रॉम 2023 टू 2027। तो कंपनी ये बताना चाहिए कि हमारे फ्यूचर में वी आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स, हमारी फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स है, हमारी इन सेक्टर्स में डिमांड्स हैं और हमारे पास इन द फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा है काम करने के लिए एंड वी आर गोइंग टू मेक द गुड मनी, राइट। अब फ्रेंड्स, आपको मैंने इनके बता दिए कि जो काफ़ी ज़्यादा ये एयरोस्पेस ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स, जनरल इंजीनियरिंग, इंडाइज एंड मॉल्स, इन सब में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब इनके मेजर क्लाइंट्स के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली ये कंपनी इंडिया, एशिया एंड यूरोप तीनों जगह सर्व करती है। इंडिया में इनके हैवी क्लाइंट्स हैं लाइक इसरो,
बर्मोस एरोस्पेस, टर्किश एरोस्पेस, यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा सिलोस्की एरोस्पेस, भारत फॉर्ज लिमिटेड, CRI पंप्स प्राइवेट लिमिटेड एंड सीराम एरोस्पेस एंड डिफेंस LLP। इसके अलावा भी कई सारे नाम हैं। तो ये सारे काफ़ी मतलब अगर आप ये देखेंगे तो डिफेंस, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़, डाइस एंड मोल्ड्स, इन सब इंडस्ट्रीज़ में इनकी काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है क्योंकि वहाँ काफ़ी हैवी मशीन्स यूज होते हैं और उन मशीन्स की कटिंग करने के लिए ऐसे मशीन्स की फर्दर रिक्वायरमेंट होती है। फ्रेंड्स, अगर ओवरऑल वर्ल्ड के लेवल पे देखोगे तो चाइना इज़ द नंबर वन प्लेयर इन मैन्युफैक्चरिंग द CNC मशीन्स एंड अल्टीमेटली चाइना इज़ द नंबर वन कंज्यूमर in consuming the CNC machining center consumption share over the world. Approximately 30% चाइना प्रोड्यूस करता है CNC मशीन और 30% ही CNC मशीन्स का कंजम्पशन चाइना करता है। उसके अलावा काफ़ी सारे शेयर्स हैं। उसके अलावा बाद आप देखेंगे तो जर्मनी जो है प्रोडक्शन में आगे है चाइना के बाद, देन जापान है एंड कंजम्पशन में चाइना के बाद US है, जर्मनी है, जापान है। इंडिया उसमें आप अगर कंसिडर करोगे तो प्रोडक्शन में तो 7वें 8वें नंबर पे है, बट कंजम्पशन में वो 6ठे 7वें नंबर पे है। अब आइए फ्रेंड्स, एक्चुअली में सेगमेंट तो आप देखोगे तो काफ़ी यूनिक से इनके, क्योंकि सेगमेंट ऐसी मशीन्स जल्दी कोई बनाता नहीं एंड यस दे आर द लार्ज मैन्युफैक्चरर्स, बट इन्हें IPO की रिक्वायरमेंट, इन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि एक्चुअली में इन्होंने पहले काफ़ी लॉस किया हुआ है। जो ये CNC मशीन्स बनाते हैं वो काफ़ी कॉस्ट, हाई वैल्यू कॉस्ट होती है उनकी, और उनके लिए इन्हें अपने कस्टमर की डिमांड को मीट करने के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप इनके फाइनेंशियल्स देखोगे तो इनके बुक्स में काफ़ी ज़्यादा लोन्स हैं और अल्टीमेटली कंपनी ने ये अपने प्रोस्पेक्टस में क्लियर किया है कि हमें जो ये IPO का फंड चाहिए उसका यूज ये अपने लोन्स के रीपेमेंट में करेंगे एंड लोन्स के रीपेमेंट के बाद ये फर्दर यूज़ करेंगे इसका अपने लॉन्ग टर्म्स वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की नीड के लिए। तो ऑल दिस आर देयर नीड्स। अब अगर इनकी फाइनेंशियल्स की बात करें तो मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनका 7,251 मिलियन मीन्स 725 करोड़ इनका आपका लोन था, जो कि बढ़ के 7921 मिलियन 7,921 मिलियन 2022 में था। उसके बाद ये बढ़ के 8,349 मिलियन 2023 में हो गया और अभी 8,214 मिलियन लास्ट 6 मंथ दैट इज़ September 30, 2023 में है। तो लोन्स काफ़ी ज़्यादा है इनके पास। अल्टीमेटली 8,214 मिलियन मीन्स 821 करोड़ इनके पास की वैल्यू की इनके ऊपर बोरिंग्स हैं, लोन्स हैं। अब फ्रेंड्स, अगर पास्ट में आप देखोगे तो इस कंपनी ने लॉस भी किया है, दैट इज़ 700 मिलियंस का लॉस इनका 2021 में है। उसके बाद ये लॉस इन्होंने कम किया, 483 का लॉस इनका 21-22 में है एंड उसके बाद ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हुए हैं, दैट इज इन 22-23 और अब 23-24 में अभी तक 6 मंथ तक इन्होंने 33.52 मिलियन का इन्होंने प्रॉफिट बनाया है। ओवरऑल अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इनकी बढ़ रही है, लॉस भी कन्वर्ट होकर प्रॉफिट में हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो 2021 में 5,800 मिलियंस, 21-22 में 7,464 मिलियंस, 22-23 में 9,292 मिलियंस एंड अप टू सितंबर 5,098। तो अगर टिल मार्च अगर मैं इसको डबल करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 मिलियंस मीन्स 1,000 करोड़ के आसपास की इनके पास रेवेन्यू होने वाली है। तो रेवेन्यू बढ़ा है क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखोगे तो एरो स्पेस, डिफेंस, दुनिया की जितनी सारी कंट्रीज है इन सेक्टर्स के पीछे पागल हैं। लाइक डिफेंस में सब लोग अपने काफ़ी ज़्यादा बजट्स बनाते हैं लोग, ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूमिंग में है, तो वहाँ पे इस मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वाजिब सी बात है कि इनके टर्न्स ओवर इनकी बढ़ेगी और इनका प्रॉफिट भी होगा। हालांकि पास्ट में इनका लॉस हुआ है और उसको मीट करने के लिए ये लोन्स लेंगे और फर्दर इनको IPO के थ्रू इन्होंने लोन चुकाने हैं। राइट फ्रेंड्स, सो दिस आर द फाइनेंशियल समरी एंड फ्रेंड्स, यस
कुछ इनके कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी भी हैं पास्ट के, एंड दैट इज़ अबाउट 2591 मिलियंस, दैट इज़ अगर मैं इन करोड़ में बात करूँ तो 259 करोड़ के आसपास की इनकी आउटस्टैंडिंग्स कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, लाइक बैंक गारंटी, कुछ लेटर ऑफ कंफर्ट एंड समथिंग गारंटीज जो ये बैंक को ब्याज पे देते हैं, कुछ डिस्प्यूटेड स्टेचुटरी लाइबिलिटीज है लाइक वैट लाइबिलिटी, जीएसटी, एक्साइज, इनकम टैक्स, ये सारी डिटेल्स आपको रहेंगी प्रोस्पेक्टस में दी हुई है. So these are the whole summary friends for the new IPO, for the first IPO for the financial year, for the not financial year but calendar year 24-25, and yes, this is the first Jyoti CNC automation IPO. So I hope you may be interested. It's up to you. आप ये डिसाइड करें आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, एंड आई जस्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन, एंड थैंक यू सो मच.